हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। दिनेश का होमवर्क में 84, बिहार दरोगा में 66 नंबर। ताली हो जाए दिनेश के लिए। सुजीत होमवर्क 86, बिहार दरोगा 63। सुजीत। अनीता होमवर्क 80, बिहार दरोगा 56। चंदन कुमार होमवर्क 80, बिहार दरोगा 67। दिनेश होमवर्क 76, बिहार दरोगा 58। पंकज कुमार होमवर्क 73, बिहार दरोगा 56। पंकज। प्रिय रंजन बिहार दरोगा 58, होमवर्क 69 नंबर। नाम नहीं लिखे हैं। बिहार दरोगा 69 और होमवर्क 68। नाम लिखिएगा। प्रदीप कुमार बिहार दरोगा 66, होमवर्क 87 नंबर। ताली हो जाए प्रदीप के लिए। होमवर्क 87 नंबर। नेहा बिहार दरोगा 68, होमवर्क 65 नंबर। अंजलि बिहार दरोगा 65 नंबर। रोशन बिहार दरोगा 63 नंबर। आनंद बिहार दरोगा 61 नंबर। रोशन बिहार दरोगा 71 नंबर। सॉरी एनटीपीसी रोशन का 71 नंबर। कुंदन एनटीपीसी 67 नंबर। अमित एनटीपीसी 63 नंबर। विवेक कुमार एनटीपीसी 55 नंबर। सुमित कुशवाहा एनटीपीसी 54। रविशंकर एनटीपीसी 54। उत्तम जी एनटीपीसी 54। नीतीश एनटीपीसी 45। प्रदीप सिंह होमवर्क 78, बिहार दरोगा 69 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली होमवर्क कीजिए और सेट लगा सकते हैं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। देखिए, काशी और वैशाली को किसने जीता था? ऑप्शन 4 अजातशत्रु ने जीता था काशी और वैशाली को। ठीक है। कुनिक किसका नाम था? अजातशत्रु का ही नाम कुनिक था। उदयन ने क्या किया है? पाटलिग्राम का स्थापना किसने किया है? उदयन। और पाटलिग्राम को राजधानी बनाने वाला पहला शासक उदयन। बिंबिसार अंग को किसने जीता है? बिंबिसार। हर्यक वंश का स्थापना कौन किया है? बिंबिसार। कब? 544 बीसी ईसा पूर्व। और नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। चलिए हो गया। दूसरा नंबर आइए। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया है? ऑप्शन 4 रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया है। एंड्रूस पीटर कौन था? ईसा मसीह का प्रिय शिष्य था। जोसेफ पिता और माता का नाम मेरी था। चलिए हाँ पोंटियस 2 का 4 पोंटियस सूली पर चढ़ाया था। हाँ 33 ईस्वी में। सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार की? ऑप्शन ए ब्यास। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसको हाइडेस्पिस या विस्तृता का युद्ध कहा जाता है। और रावी नदी के किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दशराग युद्ध कब लड़ा गया? मतलब किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम परसनी। सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्रा लाने वाला शासक कौन है? कालाशोक। नंदीवर्धन कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हो गया नंदीवर्धन। महापद्म नंद जो है ना, नंद वंश का संस्थापक है, मतलब महापद्म नंद। ठीक है। सिकंदर जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। अवंती और वत्स को किसने जीता था? ऑप्शन सी शिशुनाग जीता है अवंती और वत्स को। अजातशत्रु किसको जीता था? काशी और वैशाली को। और अंग को जीता है बिंबिसार। ठीक है, तीनों हो गया ना। अंग को जीता है बिंबिसार, काशी वैशाली को अजातशत्रु, और अवंती और वत्स को शिशुनाग। और नंदीवर्धन कौन था? अभी बताएं। हाँ शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया है, ऑप्शन सी बिंबिसार। किसने दिया है? बिंबिसार।
बृहदत्त कौन था? बृहदत्त नहीं, ठीक है। मगध के प्राचीन वंश का संस्थापक आपका बृहदत्त था। हाँ, मौर्य वंश का भी जो है ना आपका अंतिम शासक था, ठीक है। और जरासंध यह इसी का पुत्र था, बृहदत्त का। परदोत, अवंती का राजा चंद्र परदोत जब पांडु रोग से पीड़ित थे तब बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सेंडोकोटस की पहचान किसने किया है? ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने किया है। लेकिन पहचान किया, लेकिन कहा किसने? जस्टिन ने कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस किसने कहा? जस्टिन कहा था, मतलब किताब में चर्चा किया था। और यहाँ आकर आपको हाँ पहचान किया है विलियम जोन्स। एपियानस, एपियानस क्या बोला है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ है। यह बात कौन बताया है? एपियानस बताया है, ठीक है। और प्लूटार्क के अनुसार क्या बोला है? हाँ, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दान में दिया था, यह बात बताया है प्लूटार्क। और प्लूटार्क और एरियन दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस कौन कहा है? प्लूटार्क और एरियन। सेंडोकोटस तो कहा है आपका जस्टिन, लेकिन एंड्रोकोटस कहा है प्लूटार्क और एरियन। चलिए 8 नंबर आइए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? ऑप्शन है 305 ईसा पूर्व में। कौन बोला है? एपियानस। 544 बीसी हर्यक वंश का स्थापना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ है और 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा है। 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? ऑप्शन सी, भद्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का शिक्षा लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ? हाँ, कर्नाटक के हाँ संलेखन विधि से हुआ है और चंद्रगिरी की पहाड़ी पर जो कर्नाटक में पड़ता है 298 ईसा पूर्व में, हासन जिला में। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आइए, और उपगुप्त कौन था? उपगुप्त, हाँ, अशोक को शिक्षा कौन दिया था? उपगुप्त। अशोक को शिक्षा दिया था, उपगुप्त दिया था, ठीक है। और निग्रोध कौन था? निग्रोध अशोक का जो है ना किसका प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया है? निग्रोध का प्रवचन सुनकर शिक्षा लिया है उपगुप्त से अशोक। कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया, हाँ, सिकंदर की पत्नी का नाम कार्नेलिया या हेलिना, सॉरी चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम, चंद्रगुप्त का पत्नी का नाम जो है कार्नेलिया या हेलिना। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का ही पत्नी का नाम है। हाँ, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। हाँ, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री या बेटी। हाँ, चलिए, अजातशत्रु मगध की गद्दी पे कब बैठा है? ऑप्शन बी, 493 ईसा पूर्व में बैठा है। 493 ईसा पूर्व में, 493 से 461 तक रहा। देखिए, सबसे पहले आपका 544 बीसी में कौन बैठा है? बिंबिसार बैठा है। 544 से 493 तक, फिर हाँ 493 तक 52 साल। और 493 से 461 बैठा है अजातशत्रु। और फिर 461 में आया कौन? उदयन आया है। और शिशुनाग कौन था? मतलब हाँ, शिशुनाग वंश का स्थापना किया है, ठीक है। 412 में मतलब शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग किया है। 412 बीसी में किसका? हाँ, ठीक। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन लिख लीजिए, इसमें एक्यूरेट देखिएगा तो ऑप्शन ई, 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया है। और आपका भारत से वापस कब लौटा? 325 ईसा पूर्व। कितना महीना तक भारत में रहा? 19 महीना तक रहा, ठीक है। और 356 में सिकंदर का जन्म हुआ है। और 325 में तो लौट गया भारत से। 323 में मृत्यु हो गया, कहाँ? बेबीलोन में हो गया। और 329 बीसी में क्या हुआ है? सिकंदर गद्दी पे बैठा है। मैसिडोनिया का शासक सिकंदर कब बना है? 329 बीसी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए, नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चारों ऑप्शन में लिख दिए हैं। चलिए 13 नंबर आइए। पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से किसने पुनः स्थापित किया? ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। कब? 1541 ईस्वी में। 1541 में। कहा कि पहले बार जो है ना पाटली ग्राम नाम से स्थापना किया था किसने? उदयन ने। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? ऑप्शन सी, जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता जो है ना पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है।
और हाँ, पारसियों को जो है ना एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। पारसी जो है ना एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। और अग्नि पूजा क्या है? पारसियों का अनुयायियों को अग्नि पूजा कहते हैं। और जरथुष्ट ईरानी पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट ईरानी। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? ऑप्शन ए बाउकेफला था, और इसी के नाम पे बाउकेफला नामक नगर का भी स्थापना किया है सिकंदर। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम, ठीक है, चेतक था। राम प्रसाद हाथी महाराणा झांसी का जो है ना उनका घोड़ा का नाम बादल था, जब मतलब अंतिम जो कालपी का युद्ध लड़ रही थी ना उस समय। चलिए 16 नंबर आइए, ठीक है, 16 नंबर आइए। किसके विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए लिच्छवी को जीतने के लिए अजातशत्रु ने रथ मुसल और महाशिला कंटक, जो बाहुबली में दिखाया गया है वही है। और अंक को तो बिंबिसार मिलाया था। अवंती को कौन मिलाया था? शिशुनाग। अकाशी को अजातशत्रु। हाँ। बासजेस ब्लॉक पर्वत किस देश में है? ऑप्शन बी फ्रांस में है, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज है। इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन 4 डाउन्स क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय है। उष्ण में तीन मेन रूप से आता है, सकला याद रखिएगा। स से सवाना, क से कम्बोज और ला से लानोज। सवाना हो गया अफ्रीका में, कम्बोज कहाँ हो गया? ब्राज़ील में। और ला से लानोज कहाँ हो गया? वेनेजुएला में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। बिली तो चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन जल संधि अलग करता है? ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। हार्मुज जल संधि फारस को ओमान से हार्मुज जल संधि। डोवर किसको? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। मलक्का जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के अलग करता है। महाद्वीपीय किस विशाल महासागर से, ठीक है, महाद्वीपीय किस विशाल महासागर से घिरा था? ऑप्शन बी पेंथालासा। किससे? पेंथालासा से जुड़ा हुआ था। अब पेंजिया क्या था? पूरा विश्व जो है ना एक जो है ना उसको पेंजिया कहा जाता है। लारेशिया उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। सभी सभ्यता का पालना और सभी धर्मों का आर्द्र भूमि किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। और अफ्रीका को कौन सा महाद्वीप? अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। हाँ वही मतलब काला महाद्वीप। चलिए यूरोप को कौन सा महाद्वीप? नहीं, श्वेत तो अंटार्कटिका को। हाँ ठीक है, यूरोप हो गया आपका जो है ना प्रायद्वीप का प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप यूरोप हो गया। और अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप हो गया। विज्ञान को समर्पित। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन है? ऑप्शन 4 पेंगोंग झील। कहाँ है? लद्दाख में है। हाँ लद्दाख में है। हाँ भारत और चाइना के सीमा पे पेंगोंग हो गया। और चोलामू झील क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील कौन है? चोलामू झील जो सिक्किम में है। अब विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील जो रूस में हो गया। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील, विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहाँ है? हाँ बैकाल गहरा है और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। कहाँ पड़ता है कैस्पियन सागर? मतलब रूस वाला क्षेत्र में पड़ता है। 5 तारीख इसका ट्रिक है। 5 देशों का जो है ना इसका सीमा लगता है तारीख। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ई सभी को,
कोमोलंगमा, सागरमाथा या चोटी 15 या एवरेस्ट बोलिए, सभी हो गया। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन बी जॉर्डन रोमेरो। जॉर्डन रोमेरो जो है ना 13 वर्ष में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। कहाँ का है? अमेरिका का है। अफू दोरजी बिना ऑक्सीजन का माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला फू दोरजी। मालवेत पूर्णा सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला। इसका भी हालांकि 13 साल है, कुछ महीना चलते जो है जॉर्डन रोमेरो ये हो जाता है, पहला हो जाता है। और राघव क्या है? सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला भारतीय। सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पे भारतीय कौन है? राघव जुनेजा। 25 नंबर आइए। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, ऑप्शन बी क्रिस बॉम्बार्डियर। क्रिस बॉम्बार्डियर जो है ना आपका हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। टॉम वाइटेकर पहला विकलांग व्यक्ति जो कृत्रिम पैर लगाकर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। एडमंड हिलेरी कौन है? पहला व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे। तेंजिन नोर्गे भारत का है और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का है। कब चढ़ा है माउंट एवरेस्ट पे? 53 में, 1953 में चढ़ा है सबसे पहली बार। एशिया में विश्व का कितना % जनसंख्या रहती है? ऑप्शन बी 60% जनसंख्या रहती है, लेकिन भूमि है 30%। 17.5% क्या है? पूरे विश्व का भारत में जनसंख्या 17.5% रहती है। और भारत में पूरे विश्व का कितना स्थल है? हाँ, क्षेत्रफल मतलब 2.42। हाँ, प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल चढ़ी है कब? 1984 में, 84 में चढ़ी है। अजुको तबे विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, जापान की है। कब चढ़ी है? 1975 में। नोवांग गोम्बू जो है ना 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। और जिम विटिकर प्रथम अमेरिकी है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। देखिए, जिम विटिकर पहला अमेरिकी है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। और उधर पड़े थे टॉम वाइटेकर। टॉम वाइटेकर पहला विकलांग व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, ठीक ना। उसके बाद आइए एक और को कौन अच्छा, उसके बाद आइए एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों जो है ना एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। राष्ट्रीयकरण 1956 में। इसका लंबाई कितना हो गया है? 193.3 हाँ किलोमीटर, 193.3। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? ऑप्शन बी मोनाको का है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मोनाको का है। कहाँ पड़ता है ये? यूरोप में है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको। हाँ, पहला तो हो गया आपका सबसे छोटा वेटिकन सिटी। और सबसे छोटा संविधान भी मोनाको का ही है। हाँ, सबसे छोटा संविधान भी मोनाको का। आइए सिंगापुर क्या है? एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। और सार्क में बोलेगा तो बांग्लादेश। हाँ, सार्क में तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटे सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर। टोक्यो क्या है? जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर। जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर टोक्यो, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर लंदन। चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कास्ट मैदान कहते हैं। संप्राय मैदान कैसे बनता है? और लोइस मैदान कैसे बनता है? लोइस मैदान आपका जो है ना हवा द्वारा, पवन द्वारा बालू का टीला बन जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा चीन में है लोइस का। हाँ, मतलब आपका वो जो है ना पर्वत है ना, सॉरी पर्वत बोल रहे हैं। हाँ, लोइस का पठार तो ठीक है, चीन में है। संप्राय क्या था? आपका ये नदी द्वारा है, देखिए ना। संप्राय देख लीजिए, संप्राय का मैदान देख लीजिए। तो
उसके बाद आइए 31 नंबर आइए, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 24। बालक बोले चाहे 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को बोले। नदी के प्रदान, ठीक है, नदी द्वारा है। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात्सरम, बलात्सरम और बेगारी उगारी है। अनुच्छेद 25 में धर्म प्रचार करने का स्वतंत्रता, धर्म मानने का, वही माननीय प्रचार भी कीजिए। प्रचार का छवि को हाँ, जैसे सिख उख लोग जो है ना कृपान उपान रखता है, वो धर्म से संबंधित हाँ, मंत्र को वही अनुच्छेद 25 के द्वारा ही। प्रचार होगा 26 का, प्रचार होगा 25। नहीं 25 में, हाँ, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करिएगा 26 में। हाँ, प्रबंधन मतलब आपका जो है ना, जैसे आपका मंदिर उंदिल बनता है, चाहे आपका, हाँ, हिंदू में मंदिर हो गया, उधर आपका क्या बोलता है, चर्च उर्च हो गया। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 में तो बोल दिए। 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के लिए चंदा, हाँ, टैक्स में छूट। हाँ, धार्मिक कार्य के लिए जो है ना, आप किसी को चंदा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और 28 में है कि आपका कोई भी मतलब सरकारी जैसे शिक्षा संस्थान है ना, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। चलिए 28 में क्या था? मतलब कोई भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा कितने समुदाय को प्राप्त है? ऑप्शन ए 6 समुदाय को प्राप्त है। अब विष्णु के सुदर्शन चक्र में भी कितना तिलियां है? 6 है। यूएनओ में भी कितना अंग है? 6 अंग है। चलिए, अच्छा टोटल, हाँ, वेदांग भी 6 है, ठीक है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था? ऑप्शन बी 2005 में आया है, लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में आया है। 14 सूत्रीय जिन्ना का जो है रिपोर्ट कब आया था? 1929 में। और गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग 1931 में, उसी को गांधी इरविन समझौता के द्वारा मान लिया गया। 14 सूत्रीय मांग जिन्ना का था, 11 सूत्रीय महात्मा गांधी का। प्रमाणित होना या सूचना देना किस रीट को कहते हैं? ऑप्शन सी उत्प्रेषण को प्रमाणित होना या सूचना देना कहा जाता है। परमादेश क्या होता है? हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब रोकना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ हाँ, मतलब सशरीर पेश करना है, हाँ, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 में है। 30 में क्या है? हाँ, ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी पसंद का कॉलेज स्कूल ये सब खोल सकता है। 28 में तो बोल दिए कि धार्मिक शिक्षा नहीं देना है कि कोई भी सरकारी संस्थान में। और 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के लिए चंदा आप जो है किसी को देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद कब हुआ? ऑप्शन ए 1980 में हुआ है। गोलकनाथ बनाम भारत 1967 में। 1973 में केशवानंद भारतीवाद। 1960 में बेड़ूवाड़ीवाद। मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? हाँ, 1973 का केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। उसके बाद आइए, हाँ 38 आइए। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 5 गो अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। 4 लिखा है, 30 लिख लीजिए, तो 38 का 5 हो जाएगा ऑप्शन सभी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 20 में क्या है? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कुछ दशाओं में, हाँ, तो 22 है। वो तो गिरफ्तारी में संरक्षण है 22 में। हाँ, वो मतलब अपराध दोष सिद्धि के संबंध में 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। हाँ, और अनुच्छेद 21 का काम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसको क्या क्या हक मतलब अधिकार है। पुरुष में देखिए, पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 का घ में है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का क में है, जीविका प्राप्त करने का अधिकार। और जीविका, क में है जीविका, और ग में है धन का समान वितरण। धन का समान वितरण ग में है, और घ में तो हो गया आपका सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। अगर पूछेगा तो यही तीनों में ज़्यादा पूछता है। 40 में क्या है? पंचायत है। खो में क्या था? 39 का खो में, 39 का ख में, 39 का क में बोले हैं। अच्छा देखिए तो, एक सेकंड, देखिए सार्वजनिक धन का स्वामित्व। देखिए, क में है पुरुष और स्त्रियों का सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त करने का, ठीक है। और ख में है आपका समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। मतलब आपका है ना सरकार का धन को जो है ना समान भाग, ये खो में है ना समान, धन का समान वितरण। हाँ, गो में है, ग में है आपका जो है धन का समान वितरण, ग में है धन का समान वितरण। 40 में है ग्राम पंचायत। हाँ, और घ निःशुल्क कानूनी सहायता किसमें? खो में आए निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का आपका क में है, क में होगा, क में है निःशुल्क विधिक सहायता या समान क ही में होगा, प्राप्त करने का अधिकार उसी में है। चलिए उसके बाद आइए, घ में हो गया स्त्रियों को पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 में प्रसूति सहायता और काम का मनोचित दशा। और 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 ऑप्शन 4 हो जाएगा। 46 में क्या है? SC ST के दुर्बल वर्गों का जो है ना आपका क्या करना है? शिक्षा में अभिवृद्धि करना है। 47 में पोषाहार स्तर को ऊंचा करना है, मद्य निषेध ये सब है। 48 में कृषि और पशुपालन है। 48 का क में पर्यावरण वाला है। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और 50 में क्या है? हाँ, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में है। 3 से 51 में क्या है? हिंदी को प्रोत्साहन देना। 50 बोल दिए, 40 बोल दिए। चलिए, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, किसने कहा है? ऑप्शन बी KT शाह ने कहा है। और KM नाम्बियार क्या बोले हैं? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह किसका है? KM नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। हाँ। और सरकार के महत्व को कौन घटाता है? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है? DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत का है। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भाग कितना में है? 4 में है, 36 से 51। मौलिक अधिकार भाग 3 में, संघ भाग 5 में, और राज्य भाग 6 में। कान पे ध्वनि का प्रवाह कितना सेकंड रहता है? ऑप्शन ए 1/10। और आँख पे किसी दृश्य का मतलब किसी वस्तु का इमेज 1/16। और 17 क्या है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दो वस्तुओं के बीच का दूरी 16.6 या 17 मीटर बोल सकते हैं। हाँ, 25 सेंटीमीटर जो है ना स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होना चाहिए आँख से 25 सेंटीमीटर। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? ऑप्शन ए 4.186 जूल होता है। चलिए,
किसको व्यक्त करने में डिग्री नहीं लिखते हैं? ऑप्शन ए केल्विन को व्यक्त करने में डिग्री नहीं लिखते हैं। और माइनस में कौन नहीं होता है? केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन न्यूनतम संभव ताप है। मानव शरीर का ताप कितना फ़ारेनहाइट होता है? ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। बर्फ़ का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? ऑप्शन ए 2100 होता है। हाँ, जूल प्रति केजी केल्विन। 4200 जल का होता है, 140 पारा का होता है, 460 लोहा का और 210 केरोसिन का। जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम। 0 डिग्री पे तो पानी जमना स्टार्ट होता है। -40 पे क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर रहता है। और 160 पे फ़ारेनहाइट जो है ना सेल्सियस का 2 गुना हो जाता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन बी संवहन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा ठोस, और विकिरण विधि द्वारा सूर्य। हाँ, सूर्य जो है ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है विकिरण विधि द्वारा। क्या बोले? -40 -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अनुपातिक प्लांक स्थिरांक का मान होता है। ऑप्शन बी 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। आई 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या है? बड़ा जी का मान कौन दिया है? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का भी खोज हेनरी कैवेंडिश। काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकती है, किस नियम के अनुसार? ऑप्शन ए किरचॉफ लॉ के अनुसार काली वस्तु अंधेरा में अधिक चमकता है। शीतलन का नियम कौन दिया है? न्यूटन। शीतलन का नियम न्यूटन का है। स्टेफन का नियम, स्टेफन के नियम के अनुसार क्या होता है? E समानुपाती T4। अफेरल के नियम से पवन का दिशा का पता लगाते हैं। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? ऑप्शन बी बढ़ेगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक क्या होगा? घटेगा। अशुद्धि मिला देंगे तो द्रव का गलनांक घटेगा। हाँ, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक पे क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन बी दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। गलनांक जो है घट जाता है। इसलिए देखिएगा रिक्शा पे जो है ना एक के ऊपर एक रिक्शा मतलब बर्फ़ का शैली को डाल के लाता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी जो है गुप्त ऊष्मा का आपका मात्रक है, एसआई मात्रक। मनुष्य के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है? ऑप्शन बी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और आर्द्रता 60 से 65% रहता है, तो बहुत अच्छा मौसम एहसास होता है। हाँ, सुहाना मौसम बोल सकते हैं। मलेशिया की संसद का नाम? ऑप्शन ए दीवान निगारा हो गया। जातीय संसद बांग्लादेश का हो गया। ड्यूमा रूस का। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का। नेशनल असेंबली पाकिस्तान और फ्रांस, पाकिस्तान और फ्रांस दोनों का नेशनल असेंबली। नेसेट कहाँ का संसद का नाम है? ऑप्शन बी इजराइल का संसद का नाम नेसेट हो गया। मंगोलिया का संसद का नाम खुरल। फ्रांस का तो हो गया। स्विट्ज़रलैंड का फेडरल असेंबली, स्विट्ज़रलैंड का संसद का नाम फेडरल असेंबली। जर्मनी का बुंडसडेग, हाँ बुंडसडेग है जर्मनी का संसद का नाम। जर्मनी की विमान सेवा का नाम? ऑप्शन सी लुफ्थहांसा, लुफ्थहांसा है। कोपा किसका है? पनामा का। पनामा का विमान सेवा का नाम कोपा। इबेरिया स्पेन का हो गया। एरोफ्लोट रूस का। जाट किसका है? ब्रिटेन का। जाट ब्रिटेन का। ईस्टर्न सन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल? ऑप्शन ए सिंगापुर। ईस्टर्न सन जो है सिंगापुर से। कोलंबो से द आइलैंड। द आइलैंड कहाँ से? कोलंबो से प्रकाशित होता है। लंदन से तो बहुत सारा है। द टाइम्स है, डेली मिरर है, ठीक है, द टाइम्स, डेली मिरर और गार्डियन है।
डेली मेल है। पेरिस से ली फिगारो अलामांद, ली फिगारो अलामांद कहाँ से? पेरिस से। मोसाद कहाँ का गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन सी इजराइल का गुप्तचर संस्था मोसाद हो गया। मिस्र का मुखबरात, ईरान का सावाक, ईरान का सावाक, मिस्र का मुखबरात, और अल मुखबरात बोलेगा तो इराक का, अल मुखबरात इराक का, अमेना मिस्र का हो गया। यूके का है MI56 और स्पेशल ब्रांच, MI56 और स्पेशल ब्रांच यूके का हो गया। जापान का नाइचो, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है यूके का। हाँ MI MI नहीं, MI तो यूके का है। अब यूके का ही बोले ना। हाँ 65 है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया है? ऑप्शन सी रूजवेल्ट दिया है। यही रूजवेल्ट अमेरिका का ऐसा व्यक्ति बना जो 4 बार राष्ट्रपति बना है। बाकी जितना व्यक्ति है उसके बाद नियम हो गया कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। मतलब पहले भी था, इसके पहले भी था नियम, लेकिन बात था कि उसमें सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना। हाँ ये इसी को सुनता रहा। हाँ, उसके बाद मतलब नियम बन गया ना कि आपका 2 बार से ज़्यादा नहीं बन इसके सकता। पहले भी नियम था। पहले तो ये था, पहले था तब है ना वो बना है। पहले नहीं रहेगा तो कैसे वो बनेगा? ना ना, पहले नहीं, उसके बाद, इसके बाद मतलब आपका रूजवेल्ट के बाद। मजबूरी में बना है ना। हाँ। उसके पहले भी 2 ही बार का नियम था, उसके बाद नहीं बना है। नहीं, वो नियम वैसा नहीं था वैसा। देख लीजिए। अच्छा देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ना ये नाम था, लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना था। किसका? किस? अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन किसका? संयुक्त राष्ट्र का हाँ। नहीं बन पाया था। हाँ, और उस समय जो है ना, ठीक है, रूजवेल्ट। चलिए, और स्टालिन कौन था? रूस का राष्ट्रपति था। इंग्लैंड का राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ये मतलब सब जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। हेनरी ट्रूमैन कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय था जब जापान पे परमाणु बम गिराया गया, यही ऑर्डर दिया था। यूएनओ का मुख्यालय बनाने के लिए किसने ज़मीन दान दिया था? ऑप्शन बी रॉकफेलर, रॉकफेलर ने दान दिया था। कितना एकड़ ज़मीन था? 17 एकड़ ज़मीन था। और कितना मंजिला भवन बना है? 39 मंजिला भवन बना है। और कौन सा द्वीप पे है? मैनहट्टन द्वीप पे है। चलिए, उसके बाद आइए फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी कौन था? हाँ, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितना बार नामित किया गया? 5 बार। 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक भी बार नहीं दिया गया। मदर टेरेसा को कब मिला है नोबेल? 1979 में। और भारत रत्न 80 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है? ऑप्शन 4, 6 अंग है। और नाटो का कितना अंग है? 4। नाटो में 4 अंग है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और विश्व का लघु संसद महासभा को कहा जाता है। सचिवालय, भारत का सचिवालय का चर्चा किस अनुच्छेद में है? भारत का सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। फेडरल असेंबली कहाँ की संसद का नाम है? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड का संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तुर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की का संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, हाँ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा तीनों का है गया पार्लियामेंट। अब फ्रांस का तो क्या था? फेडरल असेंबली। यूएनओ का 51वां संस्थापक सदस्य कौन बना था? ऑप्शन सी पोलैंड बना था। यूएनओ का स्थापना कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। और 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? पोलियो दिवस। हाँ, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी या पोलियो दिवस भी। और यूएसए ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया है? ऑप्शन ए 1971 में, रोडेशिया के शामिल होने के प्रश्न पर। चीन किया 1972 में। 1946 किसका है? रूस। पहला बार वीटो का प्रयोग, सबसे पहला बार वीटो का प्रयोग कौन किया है? रूस, 1946 में। और सबसे ज़्यादा बार भी वीटो का प्रयोग रूस।
हाँ, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और आपका एक और दिवस है, कुछ पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण 7 अगस्त को क्या है? हथकरघा, हाँ हथकरघा और भाला फेंक दोनों है। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, दीनदयाल के जन्मदिन दिवस पर। महाकवि दिवस आए कितना? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। हाँ, प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति संरक्षण है और हेपेटाइटिस है, दोनों है 28 जुलाई। महाकवि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। 3 नवंबर को कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर। और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर। क्या नहीं, श्रीलंका के साथ युद्ध अभ्यास होता है आपका, जो है ना मैत्री युद्ध अभ्यास जो है ना, पहले श्रीलंका के साथ, अब थाईलैंड के साथ भी होने लगा। हाँ, मित्र शक्ति है श्रीलंका, ठीक है, मित्र शक्ति आपका श्रीलंका, लेकिन मैत्री बोलेगा तो थाईलैंड के साथ। मैत्री युद्ध अभ्यास थाईलैंड के साथ, लेकिन मैत्री दिवस मनाते हैं हम लोग आपका बांग्लादेश के साथ। भारत बांग्लादेश 6 दिसंबर। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? ऑप्शन बी स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट अकेले विश्व का चक्कर लगाया है। मैगलन क्या था? हाँ, पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन, लेकिन इसके साथ होगा कोई व्यक्ति। केंजा लाइली। केंजा लाइली कौन है? दुनिया की पहली मिस एआई बनी है। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लाइली। रोबोटिक सिस्टम। हाँ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आविष्कार कौन किया है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। हाँ, एआई में भारत का स्थान 72 है। चलिए, अर्पित चोपड़ा कौन है? अर्पित चोपड़ा को मिला है उत्कृष्टता पुरस्कार। उत्कृष्टता पुरस्कार अर्पित चोपड़ा को मिला है। शिव शंकरी को सी नारायण रेड्डी साहित्यिक पुरस्कार मिला है। सी नारायण रेड्डी साहित्यिक पुरस्कार शिव शंकरी को मिला है। पेटीएम ने कौन सा योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन बी हेल्थ साथी। पेटीएम लॉन्च किया है हेल्थ साथी। और पेटीएम का स्थापना कौन किया था? विजय शेखर शर्मा। ठीक है। संपूर्णता अभियान कौन लॉन्च किया है? नीति आयोग। और प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय का है। प्रोजेक्ट परी। मैत्री तो हो गया, भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है। मैत्री दिवस भारत और थाईलैंड के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है मैत्री, लेकिन मैत्री दिवस मनाते हैं भारत और बांग्लादेश। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में भी है मैत्री। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच। वो तो दोस्ती का बोल रहे हैं, नहीं ना, दोस्ती है तीनों के बीच है। चलिए, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 76। संकटग्रस्त मैनलैंड सिरो कहाँ देखा गया है? ऑप्शन बी असम में देखा गया है। सिंग वाला मेढक अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, सिंग वाला मेढक। और आपका जो है ना डॉग फिश शार्क कहाँ देखा गया है? केरल में। चलिए, हरियाणा क्या किया है? छात्रों के लिए 150 किलोमीटर बस सेवा फ्री कर दिया है हरियाणा सरकार। किस बैंक ने सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? ऑप्शन बी पीएनबी बैंक ने। और पीएनबी का स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। कौन किए थे? लाला लाजपत राय ने किए थे। कहाँ पे? लाहौर में। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी राजस्थान बना है। टाटा पावर ने कहाँ घर घर सोलर पहल शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। बीएसएफ ने कहाँ गो ग्रीन द ट्रीज अभियान आयोजित किया है? ऑप्शन ए श्रीनगर में। अब बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965। अच्छा, इसमें एक ही ऑप्शन है ना। चलिए, 1965 में, ठीक है।
MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण किसने शुरू किया है? ऑप्शन है SBI। और अमृत वृष्टि सावधि योजना, अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना भी कौन शुरू किया है? SBI। और SBI का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। पहले जो है ना 1921 में आपका इंपीरियल बैंक था, यही बन गया SBI। चलिए, 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर कितनी बार बना है? 7वीं बार बना है। और इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग किया गया। नोटा का, हाँ अभी सुन रहे हैं इसमें ये क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, स्वच्छ शहर में इंदौर के साथ सूरत भी बना था। बनाने का और भी चल रहा है इसमें। राजधानी बनाने का इंदौर को, अभी इंदौर में भी है ना कि जो भीख मांगने वालों को देगा ना भीख, उसको FIR दर्ज होगा। अच्छा ये नियम लाया है। अच्छा अच्छा, नियम लाया है ना कि जो भीख मांगने वाला व्यक्ति है उसको अगर जो भीख देगा तो उस पर FIR होगा। भीख देना अपराध हो गया वो। हाँ चलिए, इससे जो है ना बहुत सारा लोग जो है ना मतलब जो सक्षम भी है वो सब काम नहीं करना चाहता है बिजनेस में। भीख मांगने वाला है ना, हाँ तो सबको यहाँ उज्जैन ट्रांसफर कर रहा है, बनाया अच्छा बहुत सा रहने वाला जगह, अच्छा, तो सब यहाँ रहते हैं। ओ ठीक है। चलिए, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाना है तो पॉलीएमाइड। हाँ जैकेट। बुलेट प्रूफ कांच बोलेंगे तो लेक्जेन। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में लेक्जेन। और अच्छा जैकेट पूछे केवलार। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना हो तो केवलार। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीवन विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ हो गया? तो ऑप्शन सी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में हो गया। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना हो गया फिर से। पहले नूर सुल्तान था, फिर अस्ताना हो गया। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में शुरू किया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मॉरिशस में। मॉरिशस में देखिए ये S जयशंकर गए थे और आपका मैत्री उद्यान और जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किए। ये भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र है। पोर्ट लुइस, मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस। और जापान में क्या किए हैं S जयशंकर? गांधी जी का प्रतिमा, गांधी जी का प्रतिमा S जयशंकर ने जापान में लगाया है। हाँ, टोक्यो। किस नृत्य को अग्नि नृत्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसी का पुराना नाम सादिर है। सादिर तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? हाँ सादिर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, अछाऊ झारखंड उड़ीसा। और कितना हुआ शास्त्रीय नृत्य हो गया वर्तमान में भारत में? 9। हालांकि छऊ जो है ना बांग्लादेश का नाम दिया गया है। छऊ में जो है ना बांग्लादेश लिखा गया। किस राज्य ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने शुरू किया है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? ऑप्शन है गुजरात। श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है गुजरात। ठीक है। सिक्किम। मेघालय क्या किया है? पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है हेलो। हेलो नाम रखा है पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म। इस सरकारी प्लेटफॉर्म हेलो। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? ऑप्शन बी शाहरुख खान के सम्मान में। राहुल गांधी को कौन सा पुरस्कार मिला है? ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को मिला है। हाँ ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। और शौर्य बाबा कुछ ये था करंट में देखिए।
भावना कंठ जो है ना पिच ब्लैक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, इतिहास रची है। भावना कंठ पिच ब्लैक में भाग लेने वाली भारतीय महिला। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। हाँ, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 कौन जीता है? सौर्य बाबा। चलिए उसके बाद आइए 91। ये जो सौम्या स्वामीनाथन है ना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सलाहकार बनाया गया है इनको। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। हाँ, अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है। इसी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। चर्चनामा कौन लिखा है? अली अहमद। चर्चनामा अली अहमद। अब मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है? निम्न कुल का। झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन बी मणिपुरी से। नैना, सुनैना, रंजना, दर्शना 4 बहन हैं। कौन सा नृत्य जो है ना मुद्राओं छूट गए यहाँ। कौन सा नृत्य मुद्राओं आसन के उपयोग में भरतनाट्यम के समान है? ऑप्शन ए उड़ीसी हो जाएगा। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ीसा में है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी CH3COOH। एसिटिक अम्ल हो गया। HCOOH क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी में होता है। क्या फार्मूला? ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या हो जाएगा? ना ऑक्जेलिक का पूछ रहे हैं। C2H5 देख लीजिए, देख लीजिए, चलिए ठीक है। हाँ, C2H2O4 ये सही। आइए जो है ना CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आशा का धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन बी को आशा का धातु, और भविष्य का धातु टाइटेनियम को, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को, भविष्य का धातु। हाँ हाँ ठीक है, रणनीतिक धातु भी कहते हैं। लेकिन भाई का धातु बोलेगा तो ऑप्शन 4 जो लिखा हुआ ना प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का भाई का धातु। चलिए 4 हो गया ना। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन, यूरेनियम को आशा का धातु, टाइटेनियम को भविष्य का धातु, प्लूटोनियम का भाई का धातु। स्कूल कॉलेज बंद हो गया है। 11 ले बंद हो गया। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन ए केचुआ। केचुआ के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। और केचुआ में कितना हृदय? 4 जोड़ी 8 संख्या में। इसमें आँख नहीं होता है। और मकड़ी में क्या विशेषता है? मकड़ी का 8 पैर और 8 आँख होता है। मकड़ी कीट में नहीं आता है। ठीक है, हाँ हाँ, तो मकड़ी कीट में नहीं आता है। अब चलिए उसके बाद यहाँ क्या बोले? हाँ कीट में। और मकड़ियों का ही शायद क्वेश्चन आता है कि हाँ कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, सही बात है। और कॉकरोच में कितना हृदय होता है? 13 कक्ष होता है। छिपकली में लिंग नहीं पाया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में। और बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है और इससे दवा बनता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अलावा किस में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। हाँ, केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रमुख अंग कौन होता है? केंद्रक, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन किया है। केंद्रक का खोज। केंद्रिका की खोज फोंटाना। पहला जीवित कोशिका जिसे ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप से देखा था? ऑप्शन ए शैवाल स्पायरोगैरा को देखा था। पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए Ctrl+Z।
कंट्रोल प्लस वाई, फिर जो है ना रद्द को प्रभावी बनाने के लिए, फिर रद्द किया हुआ को प्रभावी अगर बनाना हो तो कंट्रोल प्लस वाई। चलिए कंट्रोल प्लस 1 क्या है? सिंगल स्पेस लाइन। सिंगल स्पेस लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 1 दबाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ PAN, ये जो कंप्यूटर के संदर्भ में है PAN, तो उसका है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे PAN का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN में कितना नंबर होता है? 12। पैन में 12, GST में 15, आधार कार्ड में कितना? 12 और कार्ड में 10 होगा, आधार कार्ड में 12। गड़बड़ा दिया ना। ठीक है ठीक है। पैन कार्ड में 10 ही होता है। पैन में 10, GST में 15, आधार में 12 और कौन बच गया? ATM। पैन में? हाँ पैन में 10। कितना होता है? ATM में 16 होगा। ATM में 16 हो जाता है। हाँ 16। किस में? IFC कोड में। अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद आइए, हाँ कौन सा की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए ESC की। इसको क्या कहते हैं? स्पेस की। सॉरी स्केप कहते हैं। हाँ स्पेस नहीं, स्केप होगा, स्केप की। अकाउंट नंबर में 12 डिजिट होता है। अकाउंट नंबर में 12 डिजिट होता है, मतलब बैंक अकाउंट। ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया है? ऑप्शन ए, इसको सुधार कर लीजिए, 1961 को 1981 कर लीजिए। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया है। 1988 में क्या आया है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया है और नया रिपोर्ट पेश हो गया है 2025 में, मतलब हाँ हर 2 साल में आता है रिपोर्ट। क्या बोले? 2000 में ध्वनि प्रदूषण और 1974 में जल। चलिए, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? इसमें लिख लीजिए, ऑप्शन छूट गया। ऑप्शन 5 थुंगन समिति की सिफारिश पर पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और कब आया था थुंगन? 1988 में आया था। और अशोक मेहता समिति 1977 में आया है। न्याय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर? अशोक मेहता और LM सिंघवी। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिलाने वाला समिति LM सिंघवी। कब आया था? 1986। हाँ 86। और 85 में GV के राव है, GV के राव 85। बलवंत राय मेहता 1957। एक शादी का लिए कब है? 64। हनुमंता राव 84। बिहार के सबसे पहले राज्यपाल कौन बने थे? जेम्स डेविड शिफ्टन। हाँ जेम्स डेविड शिफ्टन बने थे, लेकिन आज़ादी के बाद बोलेंगे तो जयराम दास दौलत राम। और बिहार का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस खान। और बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह दीपनारायण। ठीक। मोहम्मद खान अभी वर्तमान में है, कौन नंबर का है? 108 है ये। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ है? हाँ 2000 में। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना 2000 में, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। और विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948 में हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।